अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों मैं हूं आपका भाई हाफिज़ गुलाम मुस्तफ़ा सऊदी अरब से। दोस्तों इस वीडियो के 3 पार्ट होंगे। पहले पार्ट में आप लोगों को सफरी सहूलियात हज के 5 दिनों में क्या दी जाएंगी। दूसरे नंबर पे दोस्तों रिहाइश के बारे में। तीसरे नंबर पे दोस्तों खाने और मेडिकल के बारे में आप लोगों को क्या क्या सहूलियात दी जाएंगी। प्लीज़ वीडियो को आखिर तक पूरा सुनकर जाइएगा। कल वाली वीडियो अगर आप लोग देख लेते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान होने वाली है। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं। दोस्तों जब 8 जिलहज्जा होगा आप लोगों ने अपने होटल के अंदर 2 रकत नफल पढ़नी है, एहराम बांधना है, नियत करनी है। इसके बाद बसें वहां से उठा के आप लोगों को मीना कैंप के अंदर पहुंचा देंगी। मीना के अंदर आप लोगों ने 5 नमाजें अदा करनी है। 9 जिलहज्जा यानी हज का बड़ा दिन जो होगा फजर की नमाज पढ़कर आप लोगों को वहां से वही बसें या ट्रेन की सहूलियात दी जाएगी। आप लोगों को अरफात के अंदर पहुंचाया जाएगा। जब आप लोग अरफात के अंदर पहुंच जाएंगे वहां आप लोगों ने जोहर और असर को जोहर के वक़्त में कसर करके पढ़ना है। फिर इसके बाद आप लोगों ने खुतबा सुनना है। फिर वहां से जाना नहीं है, वहां आप लोगों ने मगरिब तक ठहरना है, दुआएं मांगनी है, इबादत करनी है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही किया। जब सूरज गुरूब हो जाएगा फिर आप लोगों ने वहां से चलना है, मुजदलफा पहुंचना है। मुजदलफा में जाके आप लोगों ने मगरिब इशा इकट्ठी पढ़नी है। मगरिब की 3 रकतें पढ़नी है, इशा की आप लोगों ने 2 रकत पढ़नी है। फिर मुजदलफा के अंदर आप लोगों ने दोस्तों रात क़ियाम करना है, आराम करना है, दुआएं मांगनी है। वहां आप लोगों ने चटाई लेके जाना है जिसके ऊपर आप लोगों ने रात को सोना है। इसके बाद दोस्तों वहां आप लोग कंकर जमा करेंगे। 70 के करीब कंकर जमा कर लें, फिर एक बोतल में रख लें या थैले में रख। छोटी थैली हुजाज कराम को दी जाती है जिस पे लिखा होता है पहले दिन किस शैतान को कितने कंकर मारने हैं। दोस्तों वो कंकर को आप लोग धो लेंगे, अपने साथ रख लें। फिर आप लोगों ने जब 10 जिलहज्जा होगी नमाज फजर मुजदलफा में पढ़कर आप लोगों ने बड़े शैतान को 7 कंकर मारने हैं, मीना के अंदर आ जाना है। तो मीना के कैंप बेहतरीन होते हैं, खुले डुले होते हैं। हर कैंप के अंदर 50 से 70 लोग ठहरते हैं। मर्द अलग ठहरते हैं, औरतें अलग ठहरती हैं। वाशरूम मुश्तरका होते हैं, बेहतरीन निज़ाम होता है। एसी कैंप होते हैं, उसमें सोफ़ा कम बेड होते हैं। आप लोग उसको खोल कर लेट भी सकते हैं, उसको क्लोज करके बैठ भी सकते हैं, यानी बेहतरीन इंतज़ाम होगा। जब आप लोग वहां पहुंचेंगे तो फिर ही आप लोगों को सारी हकीकत समझ आएगी। शैतान को 7 कंकर मार लेंगे तो इसके बाद आप लोगों ने कुर्बानी का इंतज़ार करना है। जो वक़्त आप लोगों को कुर्बानी का दिया गया उसके बाद आप लोगों ने हल्क या कसर करना है। बाद लोग क्या करते हैं जी, कंकर मारने के बाद तवाफ़ ज़ियारत करने चले जाते हैं। तो रास्ते में क्योंकि भीड़ होती है, लोगों का हुजूम होता है, टैक्सी वाले 500 रियाल 700 रियाल किराया मांगते हैं। आप लोगों ने ख्याल करना है, किसी के चक्कर में नहीं पड़ना, अपने पैसों की अपने माल जात की हिफाजत करनी है। पहले दिन आप लोग कंकर मार के अपने खैमे में आ जाएं, फिर दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन 12 जिलहज्जा को आप लोगों ने कंकर मारने हैं। आप लोगों ने मीना के अंदर 5 दिन रहना होता है, 5 दिन यहाँ क़ियाम करना होता है। यहाँ बसें आप लोगों को पहुंचाएंगी भी और यहाँ से बसें आप लोगों को आपके होटल तक वापसी भी पहुंचाएंगी। जब आप लोगों की कुर्बानी हो जाएगी इसके बाद आप लोग हल कर सकते हैं और बाकी मनासिक हज को आप लोगों ने पूरा करना है। इस तरीके से अरफात के जो कैंप होते हैं वो मीना के मुकाबले में बड़े होते हैं, खुले डुले होते हैं। वहां भी मर्द और खवातीन अलग अलग होंगे, वाशरूम मुश्तरका होंगे। सर्च करूंगा कम्बोर्ड का इस्तेमाल सीख लें, वाशरूम को कैसे इस्तेमाल करना है। बाद में पानी खूब बहाया करें ताकि दूसरे आदमी को बदबू ना आए, दूसरे आदमी को हमारी वजह से तकलीफ ना हो। अब तीसरे नंबर पे दोस्तों बात कर लेते हैं खाने की। मुजदलफा अरफात में खाना आप लोगों को डब्बे की शक्ल में दिया जाएगा, साफ सुथरा होगा। आप लोगों को बताया जाएगा खाना आके ले जाएं या लाइन की सूरत के अंदर आप लोगों को खाना मिलेगा। आप लोग अपने साथ पानी की बोतल रखें, हल्की फुल्की प्लेट रखें, डिस्पोजेबल कोई डब्बा शब्बा भी साथ रखें, चम्मच भी साथ रखें। ये चीज़ें आप लोगों को वहाँ ज़रूरत पड़ेगी। खाना आप लोगों को वहाँ मिलेगा। मीना मुजदलफा अरफात के अंदर खाना बांटा जा रहा होता है, जो उस पानी बेबहा बांटा जा रहा होता है हुज्जाज कराम वहाँ से लेते हैं। फ्रूट लोग दे रहे होते हैं, अल्लाह के रास्ते में जो लोग यहाँ के लोग होते हैं वो दे रहे होते हैं, हुज्जाज कराम की खिदमत कर रहे होते हैं। मेडिसन की सहूलत भी वहाँ मौजूद होती है। तो हर सेक्टर के अंदर एक छोटी सी डिस्पेंसरी होती है जहाँ से आप लोग अपने लिए दवा ले सकते हैं। बाद लोग अल्हम्दुलिल्लाह फिटफाट होते हैं, उनको अद्वियात खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बाद लोग जो पाकिस्तान से आ रहे हैं वो अपनी अद्वियात पैकिंग करके लाएं, पैकिंग की सूरत में लाएं। जो शुगर के मरीज़ हैं वो अद्वियात ज़रूर लेके आएँ। वो अद्वियात जो यहाँ से नहीं मिलती वो अपने साथ लेकर आएँ और इंसुलिन भी अपने साथ लाएं। इसके अलावा दोस्तों मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में खाना अपने शेड्यूल के मुताबिक मिलता है।
सुबह के वक़्त में आप लोगों को चाहे पराठा भी मिलेगा, अंडे भी मिलेंगे, दोपहर के वक़्त में आप लोगों को बिरयानी मिलेगी, शाम के वक़्त में आप लोगों को दोस्तों और मुख्तलिफ़ चीज़ें मिलेंगी, सुबह के वक़्त में आप लोगों को हलवा भी मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों आप लोगों को फ्रूट भी दिया जाएगा, बेहतरीन खाना होगा। दोस्तों जो चीज़ मिले बिस्मिल्लाह पढ़कर खाएँ, अल्हम्दुलिल्लाह आखिर में ज़रूर कहें। वो खाना जिसके आखिर में अल्हम्दुलिल्लाह कहा जाता है, अल्लाह ताला बड़े खुश होते हैं। इसके अलावा दोस्तों हर बिल्डिंग के अंदर एक मेडिकल कैंप लगाया जाता है, वहाँ से आप लोग ज़रूरत के मुताबिक अपनी दवाई ले सकते हैं। अगर आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर आप लोगों को सामान के बारे में बताएंगे, कितने बैग आप लोगों ने बनाने हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।